हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रीज़ के बारे में। आप अगर रेफ्रिजरेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताऊंगा आपके लिए ये फ्रीज़ कैसा रहेगा, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है इसकी, और बजट फ्रेंडली है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंगल स्टार रेटिंग में है। आप अगर कभी भी बेसिक फ्रीज़ लेने जाएंगे मार्केट में तो ज़्यादातर आपको सिंगल या 2 स्टार रेटिंग में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि सिंगल डोर फ्रीज में बेसिक मॉडल जो होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी का ये नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए समझ लीजिए 220 यूनिट पर ईयर बिजली का इसमें खर्चा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी से तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो बड़े फ्रीज होते हैं उनमें 300-500 है। फिर उसमें क्या होता है, देखना होता है कि स्टार रेटिंग कितनी है। अभी स्टार रेटिंग 1 स्टार रेटिंग में अगर सिंगल डोर आपका बेसिक फ्रीज है तो उसमें इतना नहीं सोचना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए डोर में हैंडल भी है, और लॉक देखना होता है कि लॉक है कि नहीं है। कंप्रेसर की दूसरा कंप्रेसर का ये देखना होता है कि वारंटी कितनी है कंप्रेसर की। आजकल सभी फ्रीजों में 10 साल है। अगर कोई 5 साल कहता है बेसिक फ्रीज में तो मैं उसको समझता हूँ कि वो नहीं ठीक है भाई। 10 साल तो कम से कम होनी चाहिए कंप्रेसर की वारंटी, क्योंकि आप भी समझते हैं कि फ्रीज में अगर कोई चीज़ सबसे मेन होती है तो वो कंप्रेसर होता है। दूसरा बेसिक फ्रीजों में ये है कि कंप्रेसर जो है आपका वो कई बार इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं होता है। लेकिन अभी भी क्या होता है, सबसे मेन आपको देखना होता है कि बिजली का खर्चा पर ईयर का क्या है। एक साल में यहाँ पे लिखा हुआ है 220 यूनिट, तो आप देख लीजिए 190 यूनिट, 220, 210 इतना अगर खर्चा आ रहा है तो फिर ये ठीक है इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं होने पे भी। जब बड़े फ्रीज होते हैं जिसमें फ्रीज़र अलग होता है, जैसे डबल डोर हो गए, साइड बाई साइड हो गए, उनमें क्या होता है कि फ्रीज़र जो है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज का ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा एनर्जी उसमें खर्च होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखना कि एनर्जी कितनी खर्च हो रही। यहाँ बेसिक फ्रीज़ों में 200 यूनिट लगभग मान के चलिए कि फ्रीज़ों में खर्च होती है। तो आपको जो देखना है वो सबसे पहले बेसिक अगर आप ले रहे हैं तो डोर हैंडल होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। दूसरा ये है कि फ्रीज़र कैसा है, रैक वगैरह कैसा है, ये कैसी क्वालिटी का फ्रीज़ है, ये सारी चीज़ें देखनी हुई। तो इसका डोर ओपन करते हैं। देखिए फ्रीज़र सब में लगभग इस तरीके का आता है। ठीक, कंट्रोलिंग सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। और ये फ्रीज़र हो गया, चिलिंग ट्रे हो गई। दूसरा ये है कि बेसिक फ्रीज भी आप सबसे छोटा सबसे सस्ता भी ले रहे हैं तो उसमें आजकल टफ एंड ग्लास ज़रूर देखिएगा। टफ एंड ग्लास एक बहुत अहम चीज़ है जो आपके सिंगल डोर में भी सब में आ रही है, तो टफ एंड ग्लास होना ही चाहिए सभी फ्रीज़ों में। वेजिटेबल बॉक्स कैसा है, और टफ एंड ग्लास देखने के बाद वेजिटेबल बॉक्स पे अगर ये शीशा है, ये भी ग्लास ही हुआ, टफ एंड ग्लास ही हुआ। इसमें यह है ना कि ये आपकी जगह ऐसी हो जाती है कि यहाँ भी आप सामान रख सकते हैं भारी। जैसे कई बार होता है कि आपके भगोने में या उसमें पतीले में ज़्यादा सामान है, ज़्यादा, अब इसके ऊपर ट्रे जो आती है प्लास्टिक की ट्रे, उस पर सामान रख देते हैं तो वो उतना वेट ले नहीं पाती है। ये टफ एंड ग्लास है, ये इस पर आप वेट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। वेजिटेबल बॉक्स देख सकते हैं आप कितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक की क्वालिटी जो है बहुत अहमियत रखती है, तो ये ज़रूर देखें कि प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है। रैक वगैरह होनी चाहिए। ठीक, इस तरफ रैक भी हैं इसमें। ठीक, डिवाइडर है रैक का, फिर बोतल वगैरह इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी हुई। फिर मैं समझता हूँ बेसिक फ्रीज लेने जा रहे हो सबसे छोटा, तो वो आपका 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में लगभग आ जाता है। ठीक, ये टी सीरीज का है, आप देख सकते हैं। लॉक भी है और हैंडल भी है, 10 साल की वारंटी भी है, कंपनी का भी एक टैग है, तो सारी चीज़ें हैं। बेसिक फ्रीज हुआ, बढ़िया हुआ, आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं कैसा लगा आपको कमेंट करके। या कुछ भी इसके बारे में और कुछ जानना है आपको फ्रीज के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का भी जवाब दे रहा हूं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।